जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज यानी कि 3 जुलाई जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है आपका यूपी टेट का, उसका आंसर की हम आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं। तो मिला लीजिए, हिंदी का है आंसर की। इससे पहले हमने आपको सीडीपी का आंसर की प्रोवाइड कर दिया है। मात्र 10 मिनट में हम एकदम ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करेंगे। ध्यान से मिलाइएगा। प्रश्न थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि हमारा सेट दूसरा है जो हमें पेपर किसी ने भेजा था, और आपका सेट दूसरा हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही होंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न मिलाइए। यहाँ पर पूछा गया था 31वें प्रश्न में इस सेट में कि अंगाध्वनि किस संवर्ग से संबंधित है। तो आप सब जानते हैं पहले ही हमारा का संवर्ग में इसे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द साध्वनि का सही उदाहरण है। तो यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा था 33वां नंबर का, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं। थोड़ा सा टफ प्रश्न है यह, और पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मीडियम का प्रश्न है। आप देखिए, उसे हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 34वें नंबर का प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया थी, आप इसको भी नोट करिएगा। अब आपको यहाँ पर पैसेज का प्रश्न पूछा गया था, आपको पता होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 से 37 नंबर तक गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना था। तो गद्यांश हमने पढ़ लिया, सब आपको बता देंगे। चलिए डायरेक्ट उत्तर देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया था 36वें नंबर के प्रश्न में कि गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है। तो राष्ट्र की ताकत है। 37वें नंबर में गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है। शिक्षा और कौशल। ठीक है, 38वें नंबर में नाक में दम करना का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा परेशान करना। एक बार क्लास को लाइक करिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको टीचिंग एग्जाम के लिए फ्री क्लासेस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या है 39। कह रहा है कि सत धन गुरु का संधिरूप क्या होगा। तो सदगुरु हो जाएगा, आप जानते होंगे। 40वें नंबर का प्रश्न देखिए, वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आप सब जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, हमने आपको काफ़ी क्लासेज प्रोवाइड की थी हिंदी व्याकरण की, आपको पता होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े थे तो आप जानते होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न में कि पूछा गया था कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें प्रयुक्त अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पर सु का वर्णन कई बार हुआ, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु धन उपदेश का सही संधिरूप क्या है। तो गुरु उपदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन शब्द पहचानिए। तो हस्ताक्षर जो है यहाँ पर बहुवचन का शब्द है। और हाँ, अगर यह क्लास थोड़ी सी स्पीड तेज है, अगर आपको मिलाने में प्रश्न मिलाने में दिक्कत हो रही, तो क्लास को रोक रोक कर आप मिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि लाइव है बाद में यह उड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रहेगी क्लास, आप चाहे जब मिला सकते हैं। ठीक है, 43 नंबर तक आप क्लास मिला चुके हैं। चलिए 44वें नंबर को देख लीजिए। ज्ञा संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बनेगा। तो आपको पता होगा यहाँ पर ग धन अ धन या। ठीक है, अगला प्रश्न 45 नंबर का, दुह धन कर्म का रूप क्या है। तो दुह धन कर्म हो जाएगा दुष्कर्म, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, खटिया का तुकांत शब्द क्या है। तो तकिया हो जाएगा, इसको नोट करिए। 47वें नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें केशव दास की रचना कौन सी है। ये प्रश्न तो रामचंद्रिका जो है ये केशव दास की है, विनय पत्रिका तुलसीदास की है, आप सब जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वें नंबर का प्रश्न था, क्या है देखिए, यहाँ पर छ ध्वनि का छ न छ ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है। तो महाप्राण है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, 49 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा गांव शब्द। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर जो होगा कम वस्तु अधिक चाहने वाले, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, यह क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया हमारे द्वारा। ठीक है, कम समय में आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे तेज और सबसे सटीक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
वह बहुत तेज दौड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सरल वाक्य है, ये हमने प्रश्न कराया था। ठीक है, चलिए आखिरी के कुछ प्रश्न बचे हैं, 7-8 प्रश्न, उसको देखिए जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही था। 53 नंबर का प्रश्न देखिए, द प्लस उ मिलकर क्या बनेगा? दू बन जाएगा, आप जानते रहिए। 54 नंबर का प्रश्न, इनमें कौन सी रचना देव देव कवि की नहीं है? यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, देव कवि बिल्कुल, प्रेम पच्चीसी ये हमारे देव कवि की नहीं है। ठीक है, चले। लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, ये प्रश्न भी मैंने कराया था, पन प्रत्यय होगा। और अगला प्रश्न में क्या पूछा गया था? व्यय जो है संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा, तो वह धन यह होता है। ठीक। 57 नंबर का प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग कहां पर हुआ? तो ए ऑप्शन में हुआ था, आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, 58 नंबर में सुर धन इंद्र का संधि रूप क्या है? सुरेंद्र है। ठीक है, बी ऑप्शन। चले 59 नंबर, अर्पण का विलोम शब्द क्या है? तो ग्रहण हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। 60 नंबर प्रश्न में खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो मादा खरगोश ही होगा, यहाँ पर खरगोशनी उर्गोशनी नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पर ए ऑप्शन ही होगा। ठीक, तो ये रहे हिंदी के प्रश्न। 31 से लेकर 60 तक आपको हिंदी के प्रश्न मिले होंगे आपके पेपर में। तो यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न हिंदी से पूछे गए थे। तो आज की इस हिंदी के पेपर में आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं सही, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फ्री में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, चाहे यूट्यूब पर जुड़ जाइए, चाहे फेसबुक पर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में टोटल आपके कितने नंबर बन रहे हैं आज के पेपर के अकॉर्डिंग। चलिए धन्यवाद।